तो आज अपर लिप्स करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ अरोमा की हनी की हॉट वैक्स। इसी से मैं अपर लिप्स करूँगी। तो अपर लिप्स करने से पहले सबसे पहले हमने वैक्स पट्टी काट लेनी है। जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी ही काटनी है। तो इतने छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। सबसे पहले पूरी वैक्स पट्टी को हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, उससे पट्टी थोड़ी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आपको छोटे छोटे कट चाहिए उतने उतने पीस में आप इसे काट लें। मैंने 2 पीस काटे हैं वैक्स के। उसके बाद आप कोई भी लोशन ले सकते हो और अपर लिप्स को अच्छे से क्लीन करना है। आप कहीं भी वैक्स करें, सबसे पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन ही करना होता है ताकि स्किन पे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे और जो ग्रोथ है, जो हेयर है, वो आसानी से निकल जाए। उसके बाद अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद इस तरह से हल्का सा पाउडर लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए, इतनी क्वांटिटी में ही वैक्स लेनी है और वैक्स को हमने उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में हेयर आ रखे हैं। ठीक है, तो अपर लिप्स के दोनों साइड के हेयर जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। राइट साइड को मुड़े हुए हेयर होते हैं और लेफ़्ट साइड को हेयर मुड़े हुए होते हैं। तो उसी डायरेक्शन में हमने वैक्स लगानी है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसकी दूसरी तरफ को खींच देनी है पट्टी। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। और जब भी वैक्स करें तो अच्छे से पाउडर लगा लें पहले, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। फिर ऐसे वैक्स का पानी सा बन जाता है, मॉइस्चर सा बन जाता है, फिर वैक्स अच्छे से निकलती नहीं है। ये देखिए, इस तरह से लगानी है और उतने ही एरिया में वैक्स लगानी है जितना एरिया हमारा अपर लिप्स का है। ठीक है, बिल्कुल भी ज़्यादा एरिया में वैक्स नहीं लगानी है, नहीं तो वो फेस के बाल निकलेंगे। ठीक है, फेस के बाल निकलेंगे और जब ग्रोथ आएगी तो वो अपर लिप्स के बाल तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन फेस के बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। और ये देखिए, सेंटर पे हमने इस तरह से वैक्स लगानी है। सेंटर से नीचे की तरफ होते हैं ना हेयर, तो वैक्स भी नीचे की तरफ ही लगानी है और पट्टी को हल्का सा तिरछा या फिर ऊपर की ओर खींचना है। मैं हल्का सा तिरछा ही खींचूंगी और ऐसे ही खींचती हूँ। इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेना है पूरे फेस को, जो भी थोड़ी सी वैक्स रह गई है वो सारी। और बार बार वैक्स को नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है फेस की स्किन, इसलिए जितने हेयर 1 या 2 बारी में निकल गए उतना ठीक है। ज़बरदस्ती हेयर को निकालने की कोशिश नहीं करनी है, स्पेशली फेस पे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि फेस पे बार बार वैक्स नहीं लगानी है एक ही जगह। जितने ही एक ही बारी में जितने हेयर निकल जाते हैं उतने हेयर निकालने हैं और जो बाकी के हेयर रह जाते हैं वो हम थ्रेड से निकाल लेंगे। जो आउटर कॉर्नर के रह जाते हैं, कॉर्नर के साइड के रह जाएंगे, जो अपर लिप्स पे जहाँ हम लिप लाइनर लगाते हैं ना, वहाँ उसके पास वाले एरिया में, जिनको हम आउटर लाइन कहते हैं, तो आउटर लाइन के पास भी थोड़े थोड़े हेयर रह जाते हैं, तो उनको हम इस तरह से थ्रेड से निकाल लेंगे। ठीक है, लिप्स पे वैक्स नहीं लगानी है। अगर लग जाए तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे वैक्स पट्टी ना लगाएं, नहीं तो लिप्स की स्किन भी निकल सकती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख़ास तरह से ध्यान रखें। और फिर जो भी हेयर रह गया उनको इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। और थ्रेड करने से पहले ना, जो हमने वैक्स की है उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही थ्रेड को चलाना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हेयर रह गए हैं, कहाँ पे नहीं रहे हैं। और अगर हेयर बिल्कुल निकल गए हैं वैक्स से तो ज़रूरी नहीं है कि आप थ्रेड यूज़ करें। ठीक है, वैसे आउटर पे तो रह ही जाते हैं थोड़े बहुत हेयर, तो आप उनको थ्रेड से भी अच्छे से निकाल सकते हो। उसके बाद फेस को क्लीन करके कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, एंटीसेप्टिक लोशन, या फिर आप एलोवेरा, नीम का जो भी आपके पास जेल है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, स्किन को बिल्कुल फ्री छोड़ना है, उसके बाद एकदम से मेकअप नहीं कर